लाइट एंड शैडो। लाइट का मतलब क्या? रोशनी। शैडो मतलब उसकी परछाई। लाइट के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लाइट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। लाइट अपने से अपना रास्ता या अपना डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करता जब तक किसी ऑब्जेक्ट या सरफेस से वो स्ट्राइक न करे, टकराए नहीं। ठीक है। जैसे हम एक होलो पाइप को ले लेते हैं, खोखला पाइप को ले लेते हैं और उसके अंदर से सामने रखे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो उस पाइप के अंदर से ऑब्जेक्ट हमको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन अगर वो पाइप कहीं से बैंड है तो फिर सामने रखा ऑब्जेक्ट हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उस पाइप के बैंड होने की वजह से लाइट भी क्या होता है, लाइट तो पाइप में सीधा जा रहा है, लेकिन जिस पोर्शन पे बैंड है लाइट, वहाँ पे लाइट टकरा के लाइट भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, जिसके वजह से जब वो पाइप मेरा बैंड है तो लाइट तो पहुँच नहीं रहा, तब वैसे कंडीशन में ऑब्जेक्ट हमको दिखाई नहीं पड़ता है। इससे ये पता चलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से देखने के लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, और लाइट का ये बेसिक थ्योरी है कि लाइट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। अब इस कंडीशन से ये समझ में आता है कि लाइट जनरेट कहाँ से होता है। ठीक है। अगर लाइट जनरेशन के हिसाब से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक होता है लुमिनस और दूसरा होता है नॉन लुमिनस। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को जनरेट करते हैं, जैसे सन एंड स्टार, तो ये लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गए। नॉन लुमिनस जिनसे लाइट जनरेट नहीं होता है, जैसे बुक, टेबल, चेयर, कॉपी, पेंसिल, पेन, ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो फिर क्या क्या चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलती हैं। लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो क्या होता है? वेल, दैट डिपेंड ऑन द kind of the thing, and it is but one thing happened for sure. Some of the light is reflected by object or thing. जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर टकराता है तो लाइट क्या होता है, ऑब्जेक्ट पर टकराने के बाद अपना डायरेक्शन चेंज करता है। अब ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है। ऑब्जेक्ट नॉर्मली दो तरीके का होता है, एक ओपेक और दूसरा होता है ट्रांसपेरेंट। ओपेक ऑब्जेक्ट उसे बोलते हैं जिसके लाइट आर पार नहीं जा सकते, जैसे बुक, टेबल, चेयर, वॉल, ये सारी चीज़ें। अब लाइट अगर ऐसे किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करता है तो लाइट जाएगा और ऑब्जेक्ट पर टकराने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब लाइट यहाँ से ऐसे आया, मेरे हाथों पर टकराया और टकराने के बाद लाइट दूसरे डायरेक्शन में निकल जाएगा, हाथ के आर पार नहीं जाएगा। इस कंडीशन को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट टकराने के बाद क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया। दूसरी तरफ होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट आर पार चला जाता है, जैसे कि वाटर। अब इसको बेस्ट वे में समझते हैं कि किसी कंटेनर में पानी रख दिए और उसमें एक पेंसिल को डाल दिए। पेंसिल का आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और बाकी का ऊपर का हिस्सा पानी से बाहर है। जो हिस्सा पेंसिल का पानी के अंदर है वो देखने से, अगर ऊपर से देखोगे ना तो लगेगा कि पेंसिल टूटा हुआ है, दो अलग अलग पेंसिल है या पेंसिल ही टेढ़ा है। रियल में तो पेंसिल टूटा हुआ नहीं है, बट ऐसा होता क्यों? क्योंकि जैसे ही लाइट पानी के सरफेस पर स्ट्राइक करता है, लाइट अपना डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर लेता है और चेंज करने के बाद थोड़े से दूसरे डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। अब लाइट का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से पेंसिल हमको थोड़ा बेंड, थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। तो अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो ये दो इंसिडेंट होने की पॉसिबिलिटीज सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। अब जैसा कि हम बताएं, रिफ्लेक्शन सबसे पहला टॉपिक आता है। रिफ्लेक्शन किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है। रिफ्लेक्शन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के सरफेस पर टकराए और अपना डायरेक्शन चेंज करके वापस आ जाए। ठीक है। सारी चीज़ों में लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता। लाइट वैसी ही चीज़ों में रिफ्लेक्ट होता है जिनसे लाइट आर पार नहीं जा सकता है, और वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जिनसे लाइट आर पार चला जाता है उसे हम लोग कौन सा ऑब्जेक्ट बोलते थे, ट्रांसपेरेंट। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिए वाटर को। तो ये सारी दो कंडीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कि लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है या फिर रिफ्रैक्ट कर रहा है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इज़ ऑल द लाइट दैट फॉल ऑन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट? क्या सारे लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट पर टकराते हैं तो क्या सारे लाइट रिफ्लेक्ट होते हैं? नहीं। वही लाइट रिफ्लेक्ट होगा जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करेगा। अगर ऑब्जेक्ट ही ओपेक नहीं है तो लाइट फिर रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। ये हमको जानना होगा कि लाइट अगर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है
यानी लाइट ऑब्जेक्ट के एक सरफेस से दूसरे सरफेस में इंटर कर जा रहा है, जैसा कि वाटर में देखने को मिलता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट आर पार चला जाता है, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे ग्लास, वाटर, ये सारे के सारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके लाइट आर पार नहीं जा सकता, उसे हम लोग ऑपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। एक तीसरा टाइप का भी ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि जब उस ऑब्जेक्ट पे लाइट टकराएगा तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगा। मतलब कुछ लाइट उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर टकराने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगा, जबकि लाइट का कुछ पार्ट क्या होगा कि ऑब्जेक्ट के आर पार चला जाएगा। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। जैसे कि ट्रेसिंग पेपर और कुछ प्लास्टिक ट्रांसलूसेंट होते हैं। शैडो। अब ये सवाल उठता है कि शैडो कब फॉर्म होता है। सबसे पहले तो ये जानना पड़ता है, ठीक है, कि हम लोगों को ये पता है कि लाइट कभी ऑपेक ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं चला जा सकता। ठीक है। इसके वजह से जब लाइट किसी ऑपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो हमको पता है कि लाइट रिफ्लेक्ट करता है, और जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तभी शैडो फॉर्म होगा, अदरवाइज शैडो कभी फॉर्म नहीं हो सकता। शैडो मतलब परछाई तभी क्रिएट होगी जब ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली ज़्यादा अच्छा रहेगा कि लाइट ऑपेक ऑब्जेक्ट हो। कभी सुने हो कि पानी का शैडो बन रहा है? शैडो क्यों नहीं बनता? क्योंकि पानी क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, ऑपेक नहीं है। अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होने की वजह से लाइट क्या होता है? पानी के आर पार चला जाता है। जब आर पार ही पानी के चला गया लाइट, तो फिर वहाँ पर शैडो फॉर्म नहीं हो पाएगा। जनरली हम लोग ये देखते हैं कि शैडो किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर पड़ता है, ठीक है, जैसे दीवार पर या फिर ग्राउंड पर पड़ता है, तभी किसी तरीके का इमेज क्रिएट होता है। इमेज जो हम लोगों का क्रिएट होता है, एक्चुअल में वही इमेज शैडो होता है। अब शैडो का साइज क्या होगा? अब ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या है। ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइट किस वेलोसिटी के साथ आ रहा है और ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, लाइट किस डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है। Size of object shadow on a surface depend on the angle at which the light fall on object। मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट का साइज, उसके इमेज का या शैडो का कितना बड़ा होगा, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइट किस एंगल से आकर सरफेस पे टकरा रहा है। ठीक है। जब लाइट जैसे सन वगैरह से आके अर्थ पे पहुंचती है, तो वैसे कंडीशन में शैडो छोटा होता है, और जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तब वैसे कंडीशन में शैडो बड़ा हो जाता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लाइट का शैडो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइट कितने दूर से आ रहा है। अगर लाइट पास से आ रहा है तो शैडो बड़ा हो जाएगा, लाइट अगर दूर से आ रहा है तो शैडो छोटा हो जाएगा। कभी भी शैडो का साइज अगर देखना है तो हम लोग एक स्क्रीन इमेजिनेशन को देखते हैं। जैसे सिंपल सा बात है, यहाँ मेरा हाथ देख रहे हो और यहाँ पर शैडो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे लाइट को हम पास लाते जाएंगे, ये शैडो जो होगा, ठीक है, और थोड़ा डार्क होता चला जाएगा। देख रहे हो शैडो फॉर्म हो रहा है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? तो लाइट क्या हो रहा है? हमारे हाथों पे पड़ रहा है। अब लाइट हमारे हाथों के आर पार तो नहीं जा सकता, इसके वजह से क्या हो रहा है? इमेज क्रिएट हो रहा है। क्लोजर द ऑब्जेक्ट इज टू द लाइट द बिगर द शैडो। अगर लाइट को ऑब्जेक्ट के हम जितना पास लेकर आएंगे, शैडो उतना ही बड़ा बनेगा, और अगर लाइट को ऑब्जेक्ट से दूर लेकर जाएंगे तो शैडो छोटा होता चला जाएगा। शार्पनेस ऑफ शैडो। You may have noticed that light from a handling bulb cast a sharp shadow of an object on the floor than the light from the tube। हम लोग देखते हैं कि अगर किसी बल्ब वगैरह से लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो वो ज़्यादा शार्प शैडो क्रिएट करता है कंपेयर टू ट्यूब लाइट से। ट्यूब लाइट और दूसरे लार्ज सोर्स ऑफ लाइट जो हैं वो एक्सटेंडेड सोर्स कहलाते हैं। मतलब हो गया ट्यूब लाइट, हो गया बल्ब, हो गया, ठीक है, हैलोजन हो गया, ये सारे के सारे एक्सटेंडेड सोर्स कहलाते हैं। इनको एक्सटेंडेड सोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इनको पास भी ला सकते हैं और दूर भी कर सकते हैं। अ शैडो कास्ट बाय सच अ सोर्स इज ब्लर्ड बिकॉज इट इज़ फॉर्म ऑन द ओवरलैपिंग ऑफ मैनी शैडो। अब इसमें क्या होता है ना कि जब हम लोग
लाइट को पास या दूर किसी ऑब्जेक्ट से लेकर जाते हैं ना, तो लाइट अलग अलग पार्ट में किसी ऑब्जेक्ट पर टकराता है। अलग अलग पार्ट में टकराने की वजह से क्या होता है ना कि ब्लर दिखाई पड़ता। ब्लर समझते हो, मतलब क्लियर शैडो नहीं बनेगा, थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा। ये क्यों होता है? क्योंकि लाइट अलग अलग सरफेस पे टकरा रहे हैं। अगर सारा लाइट ऑब्जेक्ट के एक ही पॉइंट ऑफ सरफेस पे टकराएगा तो उस कंडीशन में शैडो काफ़ी डेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये हमको समझना ज़रूरी होता है। जैसे कि हम लोग ये मोबाइल का टॉर्च ऑन करते हैं, ठीक है, और टॉर्च को अगर दूर से रख के इस दीवार पर मारेंगे ना तो हम लोगों को उतना अच्छा शैडो नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे 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 हम लोग टॉर्च को दीवार के पास लाएंगे तो लाइट क्या होगा, एक ही पॉइंट पर पड़ने लगेगा, जिसके वजह से शैडो काफ़ी डार्क क्रिएट होता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग दिन और रात की बात करते हैं, एक्चुअल में हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि सन कभी रियलिटी में सेट नहीं होता, सूरज कभी डूबता नहीं है। पता है कि नहीं ये बात? सूरज कभी डूबता नहीं है। हम लोग देख सन ऐसे हम लोग अपने एक्सेस पे रोटेट कर रहे हैं। हाँ, अब क्या होता है कि सन अपने जगह पर है और सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग क्या होता है, अर्थ उसके चारों तरफ मूव करते रहता है। अब अर्थ हमारा क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, लाइट उसके आर पार नहीं जा सकता। तो फिर क्या होता है कि जो पार्ट अर्थ का सन के डायरेक्शन में आता है उस पार्ट पर सन का लाइट पड़ा तो वहाँ दिन हो गया। जिस पॉइंट पर सन का लाइट नहीं पड़ा वहाँ पर रात हो गया। ठीक है, लाइट अर्थ के आर पार नहीं जाता, इसके वजह से हम लोगों को दिन और रात जैसे विजुअलाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। और इसी प्रॉपर्टीज के हिसाब से सोलर और लूनर एक्लिप्स जैसे इंसिडेंट हमको देखने को मिलते हैं।